कि इंसान या यूं को हम सत्संगी कितनी दुविधा में रहते हैं। दुविधा कहने का मतलब ये कि हम ये करें वो करें, ये माने वो माने, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। अब एक बात जरा सा कोई भी जवाब दे। आज संत मत राय सुमत से जब हमने अपने आप को जोड़ दिया, क्या हमें इस तरीके की उलझन में रहना चाहिए? या बतौर सत्संगी हमारा अंतर्मन क्या कहना चाहिए? अगर हकीकत में कहो तो सत्संगी को तो सीधी सच्ची राह दिखनी चाहिए, दुविधा का सवाल नहीं। दुविधा तो उनके लिए होती है कि जिनको कोई साथ नहीं मिलता, राह बताने वाला, सुझाने वाला नहीं मिलता। अगर हम लोग अपने आप को इसी दुविधा के साथ जोड़ करके रखेंगे, ऐसी सोच उलझन के बीच में क्या मालिक के नाम को निरानिरी अंतर से धार पाएंगे? दुविधा के अंदर में निश्चित बात है, कभी नाम छूटेगा, कभी पकड़ा जाएगा। और जो ये छूटने वाली बात है उसमें हमारा कितना अकाज होता है। कल की सत्संग में या परसों की सत्संग में बात हुई थी कि सत्संग का मूल अगर अपन मानो एक ही है कि मन से पीछा छुड़ाओ और मालिक के आधार को धारो। ठीक, जब तक मन के धारणे से, मन की सोच से जुड़ करके आप अगर लपेटे जाते हो, यानी आपका मन उधर लुभा जाता है, उसके कहे मान करके अगर बढ़ता रहता है, तो क्या संत मत का फल हासिल किया जा सकता है? अगर हुजूर महाराज के वचन को मानो तो क्या दिया हुआ है कि सतगुरु की मानी कहन शांति में पाई, कि उनके कहने को माना तो मैं शांत हो गई, नहीं तो आग में जल नहीं था। और हम लोग ऐसे हैं कि मन से पीछा छुड़ाना ही नहीं चाहते, छूटता नहीं, छुड़ाना ही नहीं चाहते। ऐसे में क्या होने वाला कि मन की मत मान के पछताओगे, नजरे मेहर से गिर जाओगे। इस मन की मान मान करके मालिक की नजर मेहर से अगर गिर गए, कहां जाओगे? खुद विचार कर लो, खुद ही जवाब ले लो, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। आज मालिक ने जो बंधनों का एक निष्कर्ष निकाल करके दिया हमारी स्थिति को ला करके, कि किस तरीके से काल ने तुमको ऐसे ऐसे उलझा करके एक एक जगह जकड़ रखा है। क्या हमको सत्संग से चेत नहीं होना चाहिए कि काल ने मुझे इस जगह जकड़ रखा है, तो मुझे इस जगह से अपने आप का छुटकारा चाहिए? नहीं। आज स्वामी जी महाराज के वचनों को उधारो तो पहले जैसे बड़ी बानी में दिया हुआ है कि पहले बंधन पड़ा देह का, क्या भाई? हम लोग तो पहले बंधन से छुटकारा नहीं पाते, आगे की बहुत दूर की बातें तो छोड़। देह का बंधन माने स्थूल बंधन हो गया,
सूक्ष्म कारण तो बहुत दूर की बात है, वो तो जब छूटेंगे तब छूटेंगे। और देह के बंधन में क्या क्या आ जाता है? खान पान, पहनना ओढ़ना, सोना उठना, अगर हमको यही अटकाते रहेंगे और हम इन्हीं में उलझते रहेंगे तो क्या इस तन से भक्ति हो सकेगी? और हम लोग ऐसे हैं कि कहीं अपने आप को कहीं एक यूं को मालिक की सोच में जोड़ करके अपने रूप को परिवर्तित ही नहीं लाना चाहते, और इस तन की आसक्ति में इस तरीके से बंध गए कि बस हमको तो यही दिखता है। एक बात का और जवाब, ये भी पीछे कुछ दिन पहले सत्संग हुई थी, अपन लोग प्रसाद खाते हैं, हुई थी ना चर्चा? प्रसाद में भाव देखना चाहिए या वस्तु दिखनी चाहिए? जवाब, बहुत बड़े सत्संगी हो गए अपन सब, और जब तक वस्तु दिखेगी वो प्रसाद कभी गुण कर सकता है? प्रसाद की महिमा क्या बताई हुई है? हृदय साफ होता है, उसमें से कहीं मालिक के नाम की फुरना उठती है प्रसाद के जरिए से, अगर भाव सहित लिया जाए तो। चलो एक बात का और जवाब, जैसे प्रसाद की चर्चा चले, कहीं पर भी तकसीम होता हो, रायसी मत की अपने आप ही छोड़ो, कभी प्रसाद से किसी का अकाज हुआ है? यानी प्रसाद अवगुण किया है? यानी प्रसाद से किसी का नुकसान हुआ है? अगर प्रसाद से नुकसान होता तो वो प्रसाद हो ही नहीं सकता। और इसकी अगर आप यूं को और गहराई में जाओगे, पुराने किस्से निकाल के पढ़ो, जैसे मीराबाई के पढ़ो कि उनको जहर का प्याला ला करके दे दिया गया था, सुना है ना? और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, कृष्ण भगवान को, ऐसा उल्लेख, किसको याद किया वो तो ही जाने, यानी उसको याद करके उसको प्रसाद का रूप दिया और गटक गए। जहर तक उनको यूं कहो शरीर को खत्म नहीं कर सका प्रसाद की वजह से। हमारे यहां कई महानुभूतियां हैं जो बोलते हैं हम प्रसाद खाते हैं तो हमारी गैस हो जाती है, प्रसाद खाते तो हमारी ये हो जाता है, प्रसाद खाते तो ये हो जाता है। धिक्कार है या तो हमारी सत्संग या उनकी सोच को। और अगर लगता है सत्संग को धिक्कार तो क्यों बंधे रहते हो यार? किसी ने जबरन यहां खूंटे से गाड़ दिया है कि हमको यहीं बंधे रहना है? या तो अपनी धारणा बदलो, चाहे सेवा के मर्म को समझो, प्रसाद के मर्म को समझो, चरणामृत के मर्म को समझो, सत्संग के मर्म को समझो, और अगर नहीं समझ सकते तो कहीं जड़ से जाकर के जुड़ो, चेतन की जरूरत नहीं। बड़ा दुख होता है कि आज इतना अरसा मालिक की शरण से जुड़ करके, इतनी इतनी चेतन सत्संग सुन करके, और वो भी इतने ऊंचे दर्जे,
कहते सभी ऐसा ही है, मुझे पता नहीं क्या सुनते हो आप, लेकिन मन की सोच के अंदर में रत्ती भर परिवर्तन नहीं, रत्ती भर। कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा काम बन रहा है बिना परिवर्तन के? इसको और थोड़ा सा भिन्नता से सोचिए कि आज जैसे मान लो कोई भी एक स्टूडेंट होता है, एक सब्जेक्ट चूज करता है कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है। किसी एक लाइन में जाता है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है कि मुझे डॉक्टरी करनी है या मुझे फलानी चीज करनी है। अब उसने जिस सब्जेक्ट को चूज कर लिया वो उसके तह तक जाता है या फिर अपने दिमाग को दूसरी तरफ भी ले जाता है। कभी देखा साइंस पढ़ने वाले को कॉमर्स के अंदर रुचि लेते हुए, डॉक्टरी पढ़ने वाले को इंजीनियरिंग में रुचि लेते हुए? देखा, हम लोगों ने देखा है कि सत्संग रुचि लेने वाले दुनिया में कैसे रुचि लेते हैं, अपने गुरु में रुचि लेने वाले कैसे अपने शरीर में रुचि लेते हैं, हमने देखा। कैसी समझ सोच, और चाहते हैं भक्ति की दात कि रायस में दयाल तो बस मेरा और मैं रायस में दयाल, ऐसी सोच के साथ। क्या भजन गाते हैं कि जहां तन मन शुद्ध बिसरानी हो, है शब्द किसकी शुद्ध बिसरी अभी तक? तन की शुद्ध बिसरी या मन की शुद्ध बिसरी? और जब तक तन मन की शुद्ध नहीं बिसरी, सुरत यानी आत्मा निरानिरी मालिक से कैसे मिली? और मैं तो खुल के बोलता हूं, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोका जाए, कोई मुझे अतिरिक्त आपत्ति नहीं होगी। और अगर मेरी कहनी सही है तो निश्चित तौर से मुझे और आप सबको उस अनुरूप अपने आप को लाना चाहिए, अगर भक्ति की नियामत चाहते हैं। और निश्चित तौर से आज मालिक के दर पर अगर आते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ लेने की निमित्त, और वह मालिक की दात ही है, अलावा इसके यहां कुछ नहीं। कहीं मन से पीछा छूटे, कहीं मालिक के वचनों से चित्त जुड़े, तब कहीं मालिक के मर्म को धारा जाए। एक से पीछा ही नहीं छूटता, आगे अंतिम पद की चाह रखते हैं, ऐसे नहीं होता। और रायसी मत में कहीं हमको जीवों को भरमाने वाली बातें दी भी नहीं गई। यहां तो साफ दिया है कि ऐसा करो तो ये ऐसा मिलेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसा नहीं करने से भी ये मिलेगा। कहीं लिखा है तो वचन निकाल करके दिखाएगा, चाहे वो मैं हूं चाहे आप। और इसके खुलासे के लिए ये अपने स्वामी जी महाराज की बात थी, जो इसको ही नहीं मानेगा वो रायसी मत को क्या समझता है? मैं मानना ही चाहिए कि मैं रायसी मत का अनुयायी हूं। और खोल के मैं वचन पढ़ देता हूं। इसमें मालिक ने दिया है, स्वामी जी महाराज ने दिया है कि रायसी मत के अनुसार नहीं, आप सनातन धर्म से कहीं ना कहीं से निकल करके आ रहे हो, और सनातन धर्म के हिसाब से मनोधर्म स्मृति कहो, वेद कहो, उपनिषद कहो, जो उनके बहुत बड़े ग्रंथ होते हैं, कहीं तो किसी चीज से जुड़ोगे, समझोगे अपने आप को, और कहीं उसको मान करके अपने आप को संभालोगे, या मन की धारणा हमारी सोच से ही कि ऐसा ही सही है, तय कर लिया आपने लिए, जाओ काल के प्रवाह में, कौन रोकता है? आज तक न किसी ने रोका और न अब कहीं कोई रोकने वाला है।
क्योंकि मालिक तो प्रेम से समझौती दे करके सही राह दिखा सकता है। अब उस समझौते को धारना न धारना हमारे ऊपर है, और धारेंगे तो अपने आप को निश्चित तौर से मालिक के करीब पाएंगे, यानी कहीं मालिक के साथ जुड़ करके अपने आप को निहाल करेंगे, और अगर उनके वचनों को नहीं पालेंगे नुकसान ही नुकसान है, जैसा कि अब तक किया था अब भी है। सारवचन वार्तिक भाग पहला, वचन 41वां। वशिष्ठ जी के वचनानुसार बंधन 8 प्रकार के हैं। पहला बंधन वंश की मान प्रतिष्ठा का, दूसरा जाति की मान प्रतिष्ठा का, तीसरा अपने पद व व्यापार का मान, चौथा संसार में भय व लज्जा, यश व अपयश का, पांचवां स्त्री व धन संपत्ति से प्रेम का, छठा पक्षपात करना, झूठे निश्चय व ओछे संप्रदाय का, सातवां आशा व तृष्णा, संसार के भोग विलासों की, और आठवां अहंकार। ये सनातन धर्म के हिसाब से 8 प्रकार के बंधन गिनाए गए हैं। झूठी पक्षपात, झूठी सोच रख करके आप क्या अपने आप बंधनों में नहीं जकड़ रहे? सत्संग से ताल्लुक बनाया है बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, न कि बंधे रहने के लिए। और मालिक हमारे बंधन छांटना चाहता है, हमको उनकी मौज को लग करके कि हाँ मेरा कहीं छूट रहा है, कि मालिक कहीं दया कर रहा है, उसका एहसानमंद होना चाहिए, या तलखी के साथ हमको वाद विवाद करना चाहिए। देखिए, मालिक की जो मौज होती है, या यूं को जो अपना सच्चा हितकर होता है, कहीं पर जो खोट होती है वहीं पे प्रहार होता है, ताकि खोट खत्म हो। हमारे मन की अकड़ कहो, जकड़ कहो, कहीं पर होगी तो मालिक वहीं से तो हमारा छुटकारा कराएगा। और हमको उसमें मालिक की मौज लेकर के, सार समझ करके थोड़ा समय पेशेंस के साथ देना चाहिए। और थोड़े समय के बाद देखो निदान हुआ या नहीं हुआ, यानी वहां से हमारी वृत्ति फिरी या न फिरी। और वहां अगर हम टिकेंगे नहीं, हाय तौबा मचाएंगे, छिटक पड़ेंगे, उपचार कहां से हो? ज्यों के त्यों। इसलिए कहीं मालिक की मौज से जुड़ो, संत मत में आए हैं अपना भला करो। कहीं तो मन से अपने आप को निकालो, मालिक के वचनों को धारो, इसमें अपने जीव की भलाई है, सारी है। राधा स्वामी चरणन आइया, जागे मेरे बारे, दर्शन करिए हर किया, सत्संग में चितना। राधा स्वामी चरणन आइया, जाके मेरे बारे, दर्शन करिए हर किया,
सत्संग में चित बचन सुनत चित मगन होए दृढ़ पर कीट समाए राधा स्वामी चरण पर तन मन देता बचन सुनत चित मगन होए दृढ़ पर कीट समाए राधा स्वामी चरण पर तन मन देता ऐसी संगत ना सुनी ना कहीं आखन देख राधा स्वामी बलिदार करे तोड़ो काल की ऐसी संगत ना सुनी ना कहीं आखन देख राधा स्वामी बलिदार करे तोड़ो काल की ऐसा कि मन में आ गया कि मालिक की अब तो मालिक से ही मिलना है, तो फिर मालिक का बल्लो काल की पीठ को तोड़ो। यानी जहां जहां काल अपना प्रभाव दिखाता है, हमको जकड़ता है, ऐसा लगता है हमको विवश करके वहीं अटकाया जाए, मालिक के नाम की चोट मारो। मन में एक सोच आती, मुझे तो ऐसा ही करना। क्यों करना? अगर मालिक ने कहा है तो मैं कैसे भी हूं वहां रहूंगा, वहीं करूंगा। और अगर मन कर रहा है कि यहीं टिकना, यही करना है, नहीं करना। और जब तक मन के साथ ही जकड़े रहोगे, कहीं वो लुभा रहा है, कहीं हमको अटका रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और हम भी उधर बहते चले जा रहे हैं, तो मालिक का रास्ता तो इधर है यार। उधर बहते रहोगे तो कहां इधर आ पाओगे। दम दम नाम पुकारता छिन छिन धरता ध्यान ये गुरु रूप बसाए करे रहता अमन अमान दम दम नाम पुकारता छिन छिन धरता ध्यान ये गुरु रूप बसाए करे रहता अमन अमान गुरु से प्रीत बढ़ावता चित चरणन लोली हित से सेवादारता मन मन दीन अधीन गुरु से प्रीत बढ़ावता चित चरणन लोली हित से सेवादारता मन मन दीन अधीन क्या माया मेरा कर सके पालन सकता रोग मैं हर दया के पाया राधा स्वामी चरणन जो क्या माया मेरा कर सके पालन सकता रोग मैं हर दया से पाया राधा स्वामी चरणन जो भटक भटक
भटकत फिरा, कहीं न पाया नाम। राधा स्वामी चरण में आ पड़ा, हुआ चीरा बिन नाम। भटक भटक भटकत फिरा, कहीं न पाया नाम। राधा स्वामी चरण में आ पड़ा, हुआ चीरा बिन नाम। राधा स्वामी से सतगुरु नहीं, राधा स्वामी सानिज नाम। सूरत शब्द संजोग नहीं, माया वेद नाम। राधा स्वामी से सतगुरु नहीं, राधा स्वामी सानिज नाम। सूरत शब्द संजोग नहीं, पाया वेद नाम। भक्ति बिना कोई ना करे, गुरु बिन होय न पावे। सतगुरु बिन सब जगत जीवे, डूबे भव जलना। भक्ति बिना कोई ना करे, गुरु बिन होय न पावे। सतगुरु बिन सब जगत जीवे, डूबे भव जलना। प्रेम बिना नहीं पा सके, राधा स्वामी का दीदार। यहाँ से स्वामी भक्ति करे, पहुँचो निज दरबार। प्रेम बिना नहीं पा सके, राधा स्वामी का दीदार। यहाँ से स्वामी भक्ति करे, पहुँचो निज दरबार। आरत गुरुवार का प्रेम सखाय सजाए, मंगलिए ये उमगार का विरह की जोत जगा। अब आरत गुरुवार का प्रेम कथाय सजाए, मंगलिए उमगार का विरह की जोत जगा। राधा स्वामी हुई प्रसन्न अब दृष्टि में महल की प्रीत प्रति प्रीत की दात दे, मोहे अपना कर ली। राधा स्वामी हुए प्रसन्न अब दृष्टि में महल की प्रीत प्रतीत की दात दे, मोहे अपना कर ली। राधा स्वामी चरण में आया, जागे मेरे बाग। दर्शन करिए हर किया, सत्संग में में चितला। राधा स्वामी चरण में आया, जागे मेरे भाग। दर्शन करिए हर किया, सत्संग में चित देखो, मालिक ने दिखाया, हम लोगों ने देखा। इस दर के ऊपर में जो भी सच्चे मालिक के ग्राहक,
उन्होंने कभी भी अपने तन को, मन को तरजीह दी ही नहीं। उनका यहां आने का मकसद एकमात्र मालिक का संग, मालिक की दया और मालिक से मालिक की दाद, अलावा कुछ। और उन्होंने वो न्यामत बढ़ चढ़ करके खूब खूब बटोरी, अपने आप को निहारा। ऐसी चाहत के साथ आना चाहिए। देखा होगा रेड राज्य में क्या आलीशान बंगला था, कैसा वहां का ठाट बाट। यहां आते थे, क्या था आश्रम में उस वक्त? यहां को लाइट तक नहीं थी, रात को लालटेन जला करते थे, पंखा तो था ही नहीं। कभी शिकन थी? वहां यूं ठाकुर, नौकर, चाकर। यहां किस लिए आते थे? और ऐसी वो एक शख्सियत थोड़ी थी। जो भी आया उस सोच के साथ आया, उनको इन सब चीजों की ओर दृष्टिपात ही नहीं हुई। यानी जहन में ये आया ही नहीं कि यार यहां बत्ती नहीं है, कि यार यहां पंखा नहीं है, कि यार यहां ये नहीं है, वो नहीं। अरे यहां तो वो थी जो वहां नहीं थी, न्यामत। मालिक की शरण, मालिक स्वयं। उसी लिए तो आते हैं यहां पर। और यहां आकर के भी अगर हमको वो नहीं चाहिए, वो नहीं दिखता है, और वही सब दिखते हैं, क्या आते हैं हम यहां पर? और ऐसी सोच से कोई जुड़ करके जो आएगा, वो क्या मालिक की दात को समेट पाएगा? चाहे रात दिन बढ़ सके। राधा बार बार करूंगी